देख इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक REAP करके रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, बना लिया हमने। फिर उसमें क्या कहते हैं, RA और EP इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे काट दिया। और क्या दे रखा है, RO की वैल्यू 3 - 4 और RO इसकी वैल्यू, और किसकी दे रखी है, PO की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2A+1 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। अब देख हमें क्या पता है कि देख इसकी वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है। वैसे हमें क्या पता है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये इतना हिस्सा इसकी, लेकिन हमें क्या पता है, दे आर इक्वल ऑल्सो, बराबर भी होते हैं। तो बराबर होंगे मतलब नहीं सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देना डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, और दूसरा है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, दोनों चीज़ें हो गई, इक्वल भी हो गए। तो उससे क्या पता चल गया हमें कि जो RO है और P आपस में इक्वल हो गए। तो RO इक्वल्स टू P हो गया। तो क्या पता लगा, 3A - 4 किसके इक्वल होगा, 2A+1 के। इसे ब्रैकेट के अंदर ले जा, तो 3A - 4 कितना हो गया, 2A+2, 2A और 2 की 1 से हो गया। तो इधर आ गया तो ये A हो जाएगा, माइनस हो गया, 3A - 2 है A, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 4 2 6। A की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो लेंथ ऑफ डायगोनल पता लगा देंगे हम, इसे जोड़ देंगे और इसे जोड़ देंगे। अब ये इसके बराबर ही होगा, तो डबल कर देंगे, सीधी बात ये है। तो RO कितना हो गया, 3A - 4, तो 3 इंटू A कितना है, 6 - 4, 14 सेंटीमीटर हो गया। देख RO तो डायगोनल कितना हो जाएगा, ये दोनों इक्वल है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, एक तो सारे आपस में इक्वल है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल कितना हो गया, RO प्लस OA कर ले चाहे, OA इक्वल टू RO है ही, क्योंकि बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्ट ईच अदर। वैसे भी डबल कर ले सीधे, अरे इतना है, ये आपस में इक्वल ही है। तो 14 + 14 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ईच डायगोनल, सो लेंथ ऑफ ईच, सारे इक्वल हैं आपस में, तो देना बोथ डायगोनल आर ऑफ लेंथ कितने सेंटीमीटर। एग्जाम्पल 14, क्या है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल टाइम, रेक्टेंगल बना दिया टाइम, TIME, ठीक है। एडजेसेंट है यानी साथ के साथ साइड, 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, इससे आसान तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक, देख एडजेसेंट साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, डायगोनल बताना है। तो देख ये डायगोनल खींच दिया, या वो वाला पहले एक खींच के देख ले खाली। ये एक राइट एंगल होता है, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, देख ले। इन ट्रायंगल ये ले लिया, IEM, अप्लाई पाइथागोरस लगा दी। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है ये बताना है हमें, यही तो डायगोनल तो बताना है। तो EI का स्क्वायर, बेस हमें पता है कितना, ये 12, तो ये भी 12 होगा। ठीक, यहाँ लिख देंगे पहले, EI का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर कितना है, 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ लिख देना पहले कि EM इक्वल्स टू TI, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की। ये का स्क्वायर पता लग जाएगा हमें कितना हो गया, 12 कितना 144, 5 का कितना होता है 25, ये कितना हो गया 169। EI का स्क्वायर, EI की वैल्यू कितनी हो गई, √169, किसका स्क्वायर हो 13 का, 13 सेंटीमीटर। EI 13 हो गया, तो ये दूसरा डायगोनल ये बनेगा TM। तो TM इक्वल्स टू EI हो जाएगा, क्योंकि डायगोनल आर इक्वल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल टिक देना आर इक्वल। तो इसकी वैल्यू भी TM भी आ गई, TM की वैल्यू कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज, तो बोथ रेक्टेंगल आर ऑफ, बोथ डायगोनल आर ऑफ, ये अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, तो 13 सेंटीमीटर।
बस खत्म, सिंपल सा था। पाइथागोरस लाइन थी सिंपल। एक लाइन खींची थी, हमें ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है ये, और यहाँ एक राइट एंगल है, तो पाइथागोरस लगानी आती है हमें। ये साइड पता है, ये साइड पता है, तीसरी खुद ही निकल आएगी। और हमें पता है एक डायगोनल रेक्टेंगल में निकला है तो दूसरा भी उसके बराबर ही होता है। सिंपल खत्म हो जाएगा ऐसे। देख 15 थोड़ा कॉन्करेंसी वाला है, तो ये तेरे से ने मना कर रखा है, तो एग्जाम्पल नहीं करा रहा, क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक, 3 हो गया। 16 क्या है? 16 करते हैं अब। 16 क्या है? पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। ठीक है, पी आर इज वन ऑफ डायगोनल, पी आर एक डायगोनल है। ठीक है, हमें क्या बताना है? फाइंड पी एंगल पी आर एस। पी आर एस, अच्छा इस एंगल की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो देख स्क्वायर में क्या होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड सब आपस में इक्वल होती हैं। तो ठीक है, देख एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देख अगर किसी एंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं। इस साइड के सामने जो एंगल, इस साइड के सामने जो एंगल, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो देख इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस इक्वल टू एस आर, सो एंगल, ये वाला एंगल पी आर एस इसके इक्वल हो जाएगा एस पी आर के। ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो इसको मैंने मान लिया, दोनों एंगल को मैंने एक्स मान लिया, लेट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कर रखा है, नहीं करेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक आसानी हो जाएगी। अब दोनों इक्वल हैं तो इसे भी एक्स कह दिया, इसे भी एक्स कह दिया। ठीक है, यहाँ लिख देना रीज़न, बिकॉज इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से दो साइड इक्वल होती है ना, उसके सामने वाले दो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक, ठीक है, तो देख तो एंगल इक्वल हो गई, एक्स हो गई, एक्स हो गया। तीसरा में पता 90 है। ठीक है, वी नो ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, राइट एंगल। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी एस आर लगा देंगे। सम ऑफ इंटर एंगल कितना होता है, इसी ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो तीनों को जोड़ दिया, एक्स प्लस ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, 90 हो गया। कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ये उधर जाएगा 90 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 90 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90/2, एक्स की आएगी 45 डिग्री। यानी जो हमारा एक्स किसके बराबर है, क्या निकालना था हमें? पी आर एस। तो एंगल पी आर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये था इसमें खेल। इसमें क्या खेल था कि ये एंगल बताना है। अब हमें पता है ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दो साइड इक्वल होते हैं, दो एंगल भी इक्वल होते हैं, और एक एंगल 90 होता है। तो तीनों का सम 180 हो गया, ये उधर चले आएगा और ये 2x हो जाएगा जोड़ के। सिंपल सा सवाल है ये। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दो साइड जो इक्वल होती है तो उनके सामने वाले दो एंगल, ट्रायंगल में ये ट्रायंगल बनना है, इसके दो साइड इक्वल है तो इसके सामने वाले दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। इतनी सी बात है, ये लिखनी है यहाँ पे। क्या कहते हैं, क्या बताया था मैंने? बिकॉज इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या होगा उसके, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है एग्जाम्पल 17 वाला। ठीक है, इसमें पहले ट्रेपेजियम बनाना सीख लेते हैं। ठीक, इन ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डी सी के। तो देख ऐसे बना लिया कर हमेशा भी, जो लाइन पैरेलल हो उन्हें पहले बना ले, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब बाकी दो लाइन को सिंपल जोड़ दे। ठीक, फिर क्या है, एंड एंगल बी सी डी इक्वल टू 76 है। बी सी डी इक्वल्स टू 76 डिग्री है। ठीक, तो ए बी सी बताना है, ए बी सी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल हैं आपस में, ये एंगल इधर है ऐसे करके, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है? यहाँ बताया था मैंने, 180 होती है ना। ये देख एडजेसेंट एंगल मैंने कहा था यूज़ होगा, जो सेम साइड पे होते हैं। जैसे ए और बी मैंने कहा था ना, ए और बी कितनी होगी? 180 होगी, सेम साइड और एंगल भी, दोनों सेम साइड है।
कितनी होती है 180 होती है, तो जोड़ दे इस एंगल सी प्लस एंगल बी जो हमें निकालना है 180, ये जो भी इसका नाम है वो लिखना है, ठीक है। तो 76 प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो गया। एंगल बी की वैल्यू कितनी आ गई, उधर लेके माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 104 डिग्री आ जाएगी सीधे सीधे, है ना। बस इतना सा सवाल था। देख जो अगला क्वेश्चन है, फ्लैश बंद कर दूँ। देख ये क्वेश्चन भी सेम है, इसमें एक ट्रिपेजियम दे रखा है जिसमें एक एंगल हमें दे रखा है 90, ये 90 दे रखा है, और एक ई दे रखा है हमें कितना 130, बाकी जी और एच बताना है। तो कैसे बता देंगे, देख एफ प्लस जी की वैल्यू कितनी इक्वल 180, तो ये 90 है, तो जी वैल्यू कितनी जाएगी 180 माइनस 90 कर देंगे, 90 हो जाएगा, जी 90 आ जाएगा। और क्या इधर क्या है, ये और क्या है ये ई प्लस एच की वैल्यू भी जोड़ के कितनी आनी चाहिए 180 आनी चाहिए, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है ये भी, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो 90 आना चाहिए, सॉरी 180 आना चाहिए। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 उधर चले जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एच की वैल्यू 50 आ जाएगी। सिंपल वही है इसमें, ठीक है। खाली लिखा टेढ़े तरीके से है सिंपल वही, समझ में आई बात। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, सेम साइड वाले होते हैं, दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। एक दे रखा है दूसरा निकल जाएगा, यहाँ भी दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए, एक दे रखा है दूसरा उधर जाएगा तो माइनस में निकल जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। आप खुद सॉल्व करके देखना, इसकी 90 वैल्यू आएगी, इसकी आ जाएगी 50, ठीक है। देख जी की 90 आ रही है, और क्या कहते हैं एच की आ रही 50, सही है, वैसी आएगी। खुद करके ट्राई मारना एक बार, देख 18 खुद कर ले और 19 देख ले, ठीक है। इसमें क्या है, वी नो दैट अ काइट हैज टू डिस्टिंक्ट एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड इक्वल लेंथ। अरे ये तो सॉल्यूशन पढ़ लो मैं क्वेश्चन। ए बी सी डी इज अ काइट इन विच अनइक्वल साइड आर 12 एंड 8। तो एक काइट है ए बी सी डी, नाम दे कुछ भी, ए बी सी डी, जो अनइक्वल साइड है, ये तो इक्वल है वो आपस में, तो एक 12 एक 8 है, तो ये लंबी वाली 12 हो जाएगी, छोटी वाली 8 हो जाएगी, तो इसके सामने वाली भी 12 हो जाएगी, इसके सामने वाली 8 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बताना है, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ काइट। अरे बाप रे, इससे ख़त्म। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड का सम। पेरीमीटर कितना हो गया, सबको जोड़ दे, 8 + 8 + 12 + 12, तो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। इतने ख़त्म हो गया क्वेश्चन। मुझे लगा था कुछ लंबा करना है इसमें, बस। पेरीमीटर क्या है, सारों सबका सम। जैसे हम 2l+ भी लगाते हैं तो वो भी तो इससे वो निकल के वो चारों साइड का सम ही आता है, तो इसमें भी चारों साइड का सम हो जाएगा, बस ख़त्म। इतना सा ही है। अब करेंगे 12b।